हेलो चिल्ड्रन। आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की न्यू एनसीईआरटी हिंदी की बुक वीणा के पाठ 1 को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किरण। बहुत ही म्यूजिकल संगीतमय कविता है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। निरंकार देव सेवक के द्वारा लिखी हुई कविता है। ये बालिका ये किरण से, जो सूर्य की किरण होती है, उससे बात कर रही है और उससे अपनी बात को कह रही है। तो क्या कहती है ये? अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। आप बच्चों की जैसे आँख खुलती हैं तो आपको देखने को मिलता है सूरज निकल चुका है, सूरज की किरणें आ चुकी हैं। तो लड़की बड़े आश्चर्य से कह रही है, क्योंकि नींद आ रही होती है और ज़्यादा सोने का मन करता है, लेकिन सूरज निकल जाए तो उठना पड़ता है। तो इसीलिए लड़की किरण से कह रही है, अरे तू आज उठकर इतनी जल्दी आ गई है, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। और ये बालिका तो उठ नहीं पाई है। ये कह रही है मैं तो अभी भी बिस्तर में ही हूँ और तुम तो इतनी जल्दी आ गई हो। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। अब ये कहती है कि क्योंकि सूरज की किरणें तो सुबह से लेकर शाम तक रहती हैं और शाम को बच्चे खेल खेलते हैं। तो ये बालिका कहती है, मैं तेरे साथ कल शाम तक तो बहुत सारे खेल खेलती रही हूँ, लेकिन जब तू सोने के लिए चली गई, क्योंकि जैसे शाम होती है सूर्य अस्त होता है तो वो सूरज के साथ किरणें भी उसकी चली जाती हैं। लेकिन जब किरण चली गई सोने के लिए तो बालिका कहती है मैं तो अकेली रह गई थी। फिर तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। अब बालिका सोच रही है कि किरण तो चली गई होगी अपने घर और वो तो जाके बड़े आराम से सो गई होगी, लेकिन इस बालिका को तो नींद आई नहीं है। ये कहती है कि जब मुझे नींद नहीं आई तो फिर मैंने परी की कहानियों को पढ़ना शुरू किया और बहुत देर के बाद, बड़ी देर के बाद इसको नींद आई और तब ये सो पाई, जबकि किरण तो अपने घर जाते आराम से सो गई होगी। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। अब किरण ने बात को स्पष्ट किया। उसने कहा, मैं तो बिल्कुल भी सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हें सुलाकर, क्योंकि जब सूरज अस्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, रात आ जाती है, तो धरती जिधर एक साइड में जिधर सूरज अस्त हो जाता है सब लोग सो जाते हैं। तो किरण कहती है कि तुम्हें सुलाकर, तो यानी कि तुम्हारी जगह के सब लोगों को सुलाकर मैं तो एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। आप ये जानते हैं कि धरती गोल है, धरती के एक साइड में सूरज उदय रहता है, सूरज निकला हुआ होता है, सूरज की किरणें होती हैं, तो उसके पीछे की साइड में अंधेरा होता है, वहाँ रात होती 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 है। और जब वहाँ पर दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। तो किरण यही कह रही है कि जब यहाँ से जाती हूँ और यहाँ रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, तो उस समय मैं दूसरी दुनिया में होती हूँ, मैं वहाँ के बच्चों को जगाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ,
वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। और वहाँ पर जब बच्चे जो सोए हुए होते हैं, मैं फिर जाकर उन्हें जगाती हूँ, जैसे मैं सुबह को आके तुम्हें जगाती हूँ। और जब वो बच्चे जाग जाते हैं और वहाँ पर शाम हो जाती है तो फिर मैं यहाँ पर लौट आती हूँ। तो इस प्रकार से मैं तो कभी सोती नहीं हूँ। तो मेरा तो चलता ही रहता है, कभी मैं इधर आके जगाती हूँ तुम जैसे सोए हुए बच्चों को, और पूरे दिन भर तुम्हारे साथ रहती हूँ, और फिर जब तुम्हारे सोने का समय हो जाता है तो मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। वहाँ जो बच्चे सोए हुए होते हैं मैं उनको जगाती हूँ। ये सुंदर सी कविता लिखी है निरंकार देव सेवक ने। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बातचीत के लिए, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? सुबह होने का पता मुझे अंधेरा छटने, सूरज निकलने और पक्षियों के चहचहाने से चलता है। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं हैं? सूर्य के प्रकाश के बिना कई कार्य संभव नहीं हैं, जैसे पौधे जीवित नहीं रहेंगे क्योंकि वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गर्मी और रोशनी नहीं मिलेगी। हमारे आसपास उजाला नहीं होगा जिससे देखना और काम करना कठिन होगा। सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? मुझे सुबह का समय अधिक अच्छा लगता है क्योंकि सुबह का वातावरण शांत होता है। इस समय शुद्ध हवा मिलती है और पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई देता है। सुबह का समय पढ़ाई लिखाई के लिए भी सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब पाठ से पेज नंबर 2। सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना। तो ये काम करती है सोते बच्चों को जगाना। बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह देर तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो इसकी वजह थी नींद आने की कि वह पढ़ रही थी। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। तो उस समय बालिका सो रही थी। सोचिए और लिखिए। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि वह बताना चाहती थी कि जब यहाँ की दुनिया के बच्चे सो जाते हैं तब वह पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाती है जहाँ सुबह होती है। वहाँ वह सोए बच्चों को जगाती है और शाम को लौट आती है। इस कारण वह खुद कभी सो नहीं पाती। वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? उपर्युक्त पंक्तियों में वहाँ शब्द पृथ्वी के दूसरे हिस्से के लिए और यहाँ शब्द हमारे हिस्से की पृथ्वी के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हम प्रकृति के लिए यह कर सकते हैं: पानी बचाना, पेड़ लगाना, पेड़ काटने से बचना, नदियों और झीलों को साफ रखना, कचरा इधर उधर ना फेंकना, वनों का संरक्षण करना। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है?
उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। समझ और अनुभव। कहने लगी किरण ये सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? हमारे आसपास बहुत लोग परिश्रम करते हैं, जैसे किसान खेतों में मेहनत करके अन्न उगाते हैं, सफाई कर्मचारी गली और सड़कों को साफ रखते हैं, शिक्षक हमें पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, डॉक्टर और नर्स दिन रात बीमार लोगों की सेवा करते हैं। वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हो, यह भी लिखिए। मेरे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, मित्र और शिक्षक मुझे जगाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। मैं उनकी बातें मानता हूँ या मानती हूँ, घर के कामों में मदद करता हूँ या करती हूँ, और उनका सम्मान भी करता हूँ या करती हूँ। जो भी आप बॉय या गर्ल हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। हमारे प्रदेश में छठ पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में 4 दिनों तक सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। यह हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान व्रत, उपासना और सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धा से पूजा की जाती है। अनुमान और कल्पना। यदि किरण कभी न आए या ना जाए तो क्या होगा? यदि किरण कभी न आए तो धरती पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और इंसान सभी परेशान हो जाएंगे। यदि किरण कभी न जाए तो रात नहीं होगी, सबको थकान होगी और हम आराम नहीं कर पाएंगे। यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? यदि मुझे किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो मैं चांद पर जाना चाहूँगा या चाहूँगी। वहाँ से धरती को देखना बहुत सुंदर लगेगा। मैं तारों के बीच खेलूँगा या खेलूँगी और नए अनुभव करूँगा या फिर करूँगी। भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। यहाँ कुछ शब्द लिखिए, चलिए घेरा बनाते हैं। ये नभ, नभ का आकाश है, अंबर है, नभचर नहीं होता। हवा का वायु है और पवन है, व्योम नहीं होता। पेड़ का वृक्ष है और तरु है, विशाल नहीं होता। फूल का कुसुम है और सुमन है, सरिता नहीं होता। दुनिया का संसार है और विश्व है, भूमि नहीं होता। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, आप पढ़ लेना। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा और आज का विपरीत क्या होगा? कल। कल आप पढ़ लेना। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली थी, यानी कि चली गई थी। मैं जब तक खेलने के लिए आई
तब तक हरिका चली गई थी। आई का यहाँ पर अब ये आई है ना, इसका हमें लिखना है अपोजिट, विपरीत, तो गई हो जाएगा। वह आया और शाम को चला गया। अब यहाँ शाम लिखा है ना, तो शाम का आपको विपरीत लिखना है, सुबह होगा। वह सुबह आया और शाम को चला गया। वे मेरे जागने और का समय निश्चित है। यहाँ जागने है तो इसका विपरीत होगा सोने का। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हों। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। सामान्य बात क्या है? सूरज निकल आया है, उसकी किरणों से धरती पर रोशनी फैल गई है, बच्चे खेल रहे हैं और पक्षी भी चहचहा रहे हैं। अब कोई सी भी बात लिख सकते हैं, उसको फिर बदल सकते हैं कविता के रूप में। सूरज निकला, किरण बिखेरे, धरती पर फैली उजियारी, बच्चे खेले, पंछी गाएं, सबको लगी दुनिया प्यारी। ये तुकांत शब्द होते हैं, इनका हमें कोशिश करनी चाहिए, कविता की विशेष पहचान होते हैं। आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। ये आपकी चॉइस के लिए है। आप वृक्ष से बात करेंगे, हवा से, पानी से, मिट्टी से, चांद से, तितली से, पत्ता से या फिर बादल से। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए और आप इनसे क्या क्या बातचीत करेंगे वो लिखिए। हम यहाँ पर एक का देख लेते हैं। मान लीजिए आप वृक्ष से बात करें, वृक्ष को टिक करते हैं, तो आप क्या बात कहेंगे? धन्यवाद वृक्ष, आप हमें फल, फूल और छाया देते हो। मैं भी आपको बचाने के लिए कभी पेड़ नहीं काटूंगा। हवा से बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप हमें सांस के लिए प्राण देती हो, कृपया हमेशा शुद्ध और ठंडी रहना। अगर चांद से बात करूंगा तो चांद मामा, आप रात को हमें रोशनी देते हो, आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर तितली से बात करनी हो, आपके रंग बिरंगे पंख बहुत सुंदर लगते हैं। अगर बादल से बात करनी हो, आप हमें बरसात और ठंडक देते हो, गर्मी में जल्दी आ जाया करो। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि मेरी वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच सके। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वो ना लाइक ना करते हैं, ना कमेंट लिखते हैं, तो ज़्यादा लोगों के पास ना नोटिफिकेशन नहीं जा पाता। प्लीज़ आप ज़रूर करिए। थैंक यू।